चाइना प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति का देश। आज यह एक वैश्विक महाशक्ति है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसकी सेना बहुत पावरफुल है। टेक्नोलॉजी से लेकर व्यापार तक चाइना हर जगह अपना दबदबा दिखा रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने का सफर बहुत ही अद्भुत रहा है। सदियों तक चाइना एक सोता हुआ शेर था। इसे आंतरिक कलह और विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चीजें बदलने लगी। चीन ने आर्थिक और तकनीकी विकास का रास्ता अपनाया। इसने वैश्वीकरण को अपनाया और दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह निबंध उन कारणों पर प्रकाश डालेगा जिन्होंने चीन को महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इसके आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक फैसलों का पता लगाएंगे। आधुनिक चीन के निर्माण का विश्लेषण करते हुए मेरे साथ जुड़ें। चुम्पुम। महाशक्ति बनने तक चीन का सफर आसान नहीं था। 20वीं सदी देश के लिए बहुत उथल-पुथल भरी रही। एक समय शक्तिशाली रहा किंग राजवंश आंतरिक विद्रोह और बाहरी दबाव के आगे टूट गया। इसके कारण दशकों तक गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में विजयी हुई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि कम्युनिस्ट शासन के शुरुआती दशक आर्थिक संघर्षों और सामाजिक उथल-पुथल से भरे हुए थे। तेजी से औद्योगिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड व्यापक अकाल और आर्थिक तंगी का कारण बनी। इन चुनौतियों के बावजूद इसी दौरान चीन की भविष्य की सफलता के बीज बोए गए। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। मानव पूंजी में किए गए ये निवेश आने वाले दशकों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हालांकि रास्ता कठिन था, लेकिन चीन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने भविष्य के उदय की नींव रख रहा था। 1970 के दशक के अंत में चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। माओ की मृत्यु के बाद एक व्यावहारिक नेता डेंग जियाओपिंग का उदय हुआ। उन्होंने कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिनसे चीन की किस्मत बदल गई। डेंग का प्रसिद्ध कथन, बिल्ली काली हो या सफेद, चूहे पकड़ने से फर्क पड़ता है, आर्थिक विकास पर उनके ध्यान को दर्शाता है। रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप नामक इन सुधारों ने चीन को एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से अलग कर दिया। उन्होंने विदेशी निवेश का स्वागत किया, निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया और चीन को वैश्विक बाजार में एकीकृत किया। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए, जिनमें विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट और प्रोत्साहन की पेशकश की गई। यह कदम बहुत ही कारगर साबित हुआ। विदेशी निवेश की वारसी आ गई, जिससे उन्नत तकनीक और प्रबंधन विशेषज्ञता आई। चीन का विशाल और सस्ता श्रम बल वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। देश दुनिया का कारखाना बनने के लिए तैयार था। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन ने एक विनिर्माण केंद्र के रूप में बहुत तेजी से तरक्की की। इसके कारखानों ने कपड़ों और खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। वैश्विक निगम चीन की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि यहां कम श्रम लागत और कुशल उत्पादन क्षमताएं थीं। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन के शामिल होने से इसके आर्थिक विकास में और तेजी आई। इससे चीनी वस्तुओं को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच मिली। देश की जीडीपी बढ़ी, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और इसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। हालांकि इस तीव्र औद्योगिकरण की एक कीमत चुकानी पड़ी। पर्यावरण का क्षरण और श्रम शोषण की चिंताएं बढ़ती गईं। चीन को अपने व्यापार व्यवहार और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। अभी देश की नई आर्थिक ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। सेक्शन 5
टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग मेड इन चाइना 2005। चाइना की महत्वाकांक्षाएं केवल एक विनिर्माण दिग्गज बनने से कहीं आगे थीं। देश ने इस बात को पहचाना कि उसे वैल्यू चेन में ऊपर उठने और प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक वैश्विक नेता बनने की जरूरत है। इसके कारण मेड इन चाइना 2025 पहल शुरू की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य चीन को कम लागत वाले विनिर्माण केंद्र से एक उच्च तकनीक वाले आविष्कारक में बदलना था। इसने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया। सरकार ने अनुसंधान और विकास में अरबों का निवेश किया, जिससे नवाचार और तकनीकी उन्नति की संस्कृति को बढ़ावा मिला। हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चीनी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर उभरी। उन्होंने दूरसंचार, ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में स्थापित पश्चिमी कंपनियों को चुनौती दी। चीन की तकनीकी प्रगति तेजी से चल रही थी। सेक्शन 6, भविष्य का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। चीन के उदय के साथ ही अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। इस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने इसके विशाल आंतरिक भाग को वैश्विक बाजारों से जोड़ा है और आर्थिक विकास को गति दी है। चीन की बुनियादी ढांचे की क्षमता का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण इसका हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। 40,000 किलोमीटर से अधिक लंबा यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सेक्शन 7, एक नया सिल्क रोड। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। चीन की आर्थिक और तकनीकी ताकत उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव के साथ साथ चली है। 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। BRI को चीन द्वारा दुनिया भर में अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। सेक्शन 8, द ड्रैगन इन द रूम। विश्व मंच पर चीन का उदय किसी से छिपा नहीं है। देश की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने दुनिया भर में प्रशंसा और आशंका दोनों पैदा की है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सावधान हो गया है। मानवाधिकार और क्षेत्रीय विवादों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ है। चीन ने दुनिया भर में साझेदारियां और गठबंधन बनाने की भी कोशिश की है। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देना औचित्य है। सेक्शन 9, चुनौतियां और अवसर। 21वीं सदी में आगे बढ़ना। जैसे ही चीन एक नए दशक में प्रवेश करता है, उसे अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था हालांकि अभी भी बेरहच रही है, लेकिन धीमी पड़ने के संकेत दे रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का असर पड़ा है और बढ़ते कर्ज के स्तर और बढ़ती उम्र की आबादी के बारे में चिंताएं हैं। चीन को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड, विशेषकर शिनजियांग और हांगकांग में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की मुखर विदेश नीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ भी तनाव पैदा हुआ है। अपने विकास पथ को बनाए रखने के लिए चीन को इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की जरूरत है। हालांकि चीन के पास महत्वपूर्ण ताकत भी है। इसके पास एक बड़ा और बढ़ता घरेलू बाजार, एक कुशल कार्यबल और तकनीकी नवाचार के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता है। देश की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे को नया रूप देने की क्षमता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। एक महाशक्ति का निर्माण। एक गरीब, अल्प विकसित राष्ट्र से एक वैश्विक महाशक्ति में चीन का परिवर्तन आधुनिक युग की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक निवेशों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के संयोजन के माध्यम से चीन एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसकी यात्रा चुनौतियों और जीत दोनों से भरी रही है।
20वीं सदी की शुरुआत की उथल-पुथल से लेकर पिछले कुछ दशकों के आर्थिक चमत्कार तक चीन ने लचीलापन, अनुकूलनशीलता और प्रगति की निरंतर खोज का प्रदर्शन किया है। जैसे ही हम आगे देखते हैं, दुनिया में चीन की भूमिका बढ़ती ही जानी है। इसके फैसलों और कार्यों का वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और मानवता के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए चीन के उदय को आकार देने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। बात ही